Hey, hello guys and welcome back to our series in which we are learning from how to get from code to cloud. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि AWS पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट कैसे करना है, कैसे EC2 इंस्टेंस और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है यूजिंग टेराफॉर्म। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये सब भी क्रिएट करने के बाद हमको एक और चीज लगने वाली है विच इज एन SSH की टू कनेक्ट विद द पर्टिकुलर इंस्टेंस। और हम लोग ऐसा तो नहीं कि मैन्युअली जाके वो पर्टिकुलर SSH की क्रिएट करेंगे। सो दैट्स व्हाई हाउ वी कैन ऐड दैट पर्टिकुलर SSH की to be created using the Terraform script files and then associate that particular SSH key with the instance that we are creating so that we can log into the AWS instance and we can do whatever we want to do. So that's how what we are going to learn today in this particular video. So हम लोगों ने पीछे देखा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप काम कर सकते हो to install Terraform, install AWS CLI, and then write some scripts. And we saw what components we have to create: security group, inbound access, outbound access, है ना, ingress, egress, and then EC2 instance we created. फिर AWS एक्सेस की हम लोगों ने दिया। तो ये अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा, सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो, आई हैव लिंक्ड इट ओवर हियर एंड देन यू कैन गो टू सी दैट पर्टिकुलर वन। तो AWS कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोगों ने ये एक्सेस कीज़ का यूज़ किया एंड देन वी अप्लाइड दिस थिंग, है ना, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान करके हम लोगों ने अप्लाई किया, टेराफॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद हम लोगों को क्या मिला? हम यहाँ पर थे, है ना? जहाँ पर कि 2 रिसोर्सेस वी एडेड, बट नाउ वी वेर नॉट एबल टू कनेक्ट टू इट एनी हाउ। सो अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम इस AWS इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना विद यूजिंग द पब्लिक आईडी, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू डू इट विद SSH क्लाइंट, बट आई डू नॉट हैव एनी आईडी RSA की और एनीथिंग एज सच, है ना, जो कि मैं मैन्युअली क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आई वांट टू डू इट यूजिंग ऑटोमेशन। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग मैन्युअल। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर बार हम यहाँ पर आके कनेक्ट करेंगे, है ना? तो डेवलपर्स को हम सब ऐसे एक्सेस देते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उनको कीज़ देंगे और बोलेंगे कि भाई ये की रखो आपके पास और इसको यूज़ करो आप एक्सेस करने के लिए, हाँ, व्हिच इज़ स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर यूज़र। तो टू डू दैट व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग अपने जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था, वो थोड़ा-सा अपडेट करेंगे। है ना? तो ये हो गया। हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप से पहले ही हम लोग दिखेंगे कि हम लोगों को एक की पेयर अ, क्रिएट करना है। तो की पेयर कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पर तो आपको स्निपेट के हिसाब से दिख सकता है, लेकिन देयर इज़ सम अदर वे टू डू दैट। हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइवेट की बनाएँगे पहले और उसको अपलोड करेंगे उस पर्टिकुलर अ इंस्टेंस के लिए, है ना? उधर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो TLS प्राइवेट की हम लोग क्रिएट करेंगे बाय द नेम ऑफ क्या नेम देना है? फ्लाइट वेबसाइट की देंगे। फ्लाइट हाइफन वेबसाइट हाइफन ऐप हाइफन SSH की, ऐसा नाम दे दिया हम लोगों ने, है ना? ये क्या करेगा, एक एल्गोरिदम हम लोगों को देना पड़ेगा। कौन से एल्गोरिदम को यूज़ करके आपको ये की क्रिएट करनी है। तो हम लोग RSA दे देंगे और कितने बिट्स का हम लोगों को बनाना है वो हम लोग यहाँ पर देंगे। सो ये क्या करेगा, लोकल पर एक प्राइवेट की बनाएगा। मतलब लोकल इन द सेंस कहीं पर भी जहाँ पर ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना? व्हिच वुड बी योर पाइपलाइन्स, व्हिच वुड बी योर लोकल मशीन और एनीथिंग एल्स, है ना? तो ये लोकल पर वो प्राइवेट की बनाएगा, है ना? SSH की जेन हम लोग जो करते थे वो ये TLS प्राइवेट की से होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपलोड करना है AWS के यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, AWS की पेयर ऐसे क्रिएट करेंगे। ओके, AWS की पेयर ऐसे हम लोग बोलेंगे। फिर उसको बोलेंगे कि अरे AWS की पेयर, अभी उसको नाम क्या देंगे हम लोग? तो बोलेंगे सॉरी, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर SSH हाइफन की पेयर हम लोगों ने क्रिएट किया है ना? अब अ, उस की को कुछ तो नाम दे देंगे, व्हिच इज़ लेट्स से फ्लाइट वेबसाइट ऐप की पेयर, है ना?
फ्लाइट वेबसाइट के ऐप के लिए यूज करना है तो इसके लिए हम लोग ऐसे दे देंगे। फिर उसको क्या करना है कि अब कौन सी पब्लिक की रहेगी, है ना? पब्लिक अंडरस्कोर की हम लोगों को उसे देना है विच इज ये ये पब्लिक की आपको यूज करना है, टीएलएस प्राइवेट की, या फिर ऐसे उसको कॉमा नहीं देना है, कॉमा आई मीन ये नहीं देना है उसको, पोस्ट ऑफिस नहीं देना है ना? जस्ट द सेम वे दैट वी गिव द सिक्योरिटी ग्रुप, कि उसका सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स, फिर उसका नाम एंड देन उसका आईडी वगैरह देना है। तो अब यहाँ पर हमको आईडी नहीं देना है, हम लोगों को यहाँ पर पब्लिक एसएसएच पब्लिक अंडरस्कोर की अंडरस्कोर ओपन ओपन एसएसएल, ये उसका कमांड होता है ना? सॉरी, नॉट एसएसएल, ओपन एसएसएच, ओपन एसएसएच, ये उसका आईडी की जगह इसको पब्लिक की देकर इसको भेजना है वहां पर। सो दैट्स हाउ दिस रिसोर्स इज बीन क्रिएटेड। अब इसको एसोसिएट करना है हमको किसके साथ? हमारे एडब्ल्यूएस इंस्टेंस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसको एसोसिएट करने के लिए की पेयर लिखेंगे, है ना? की नेम लिखेंगे, कौन सी की हमको उसे देनी है, विच इज AWS की पेयर डॉट SSH की पेयर डॉट की नेम, है ना? AWS की पेयर डॉट SSH की पेयर डॉट की नेम, तब जाके उसको वो मिलेगा। AWS की पेयर डॉट SSH हाइफन की पेयर डॉट की अंडरस्कोर नेम। ओके, करेक्ट है? एक बार देख लेंगे, AWS की पेयर डॉट SSH की पेयर डॉट की नेम, की पेयर, ओके, कुल। तो ये जब आप करोगे तब जाके आपका जो AWS का एक्सेस की है वो आपको ये डाल के देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कनेक्ट करना हो तो वो प्राइवेट की आपके मशीन पर होना मैंडेटरी है, राइट? तो अब हम लोग उसको कैसे लेंगे, है ना? आपने की क्रिएट कर दिया लेकिन लोकल होस्ट पे आपके पास है ही नहीं वो। एक बार ये चेक करके देखते हैं अप्लाई करके, है ना? तो क्या प्रॉब्लम आता है आपको इससे पता चलेगा। टेराफॉर्म प्लान बोलेंगे हम लोग इसको। तो क्या बोल रहा है, अब कुछ तो एरर आएगा आपको, है ना? इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंसी लॉग फाइल, द फॉलोइंग डिपेंडेंसी सिलेक्शन रिकॉर्ड लॉग फाइल इज इनकंसिस्टेंट विद द करंट कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो बोल रहा है रजिस्ट्री डॉट टीएलएस रिक्वायर्ड बाय कॉन्फ़िगरेशन बट नो वर्जन इज सिलेक्टेड, to update the log dependency selections to match the changed configuration, run terraform init upgrade। तो ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोवाइडर हम लोगों ने ये रिसोर्स दिया है, ये रिसोर्स यहाँ पर टीएलएस प्राइवेट की, ये तो एडब्ल्यूएस से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए हम लोगों को वो अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये करेंगे, और एडब्ल्यूएस टीएलएस रजिस्ट्री वो अब डाउनलोड कर रहा है। सो हम लोगों ने टेराफॉर्म इनिट किया, तो तब AWS के स्पेसिफिक हमारे पास कोड बेस नहीं था, लेकिन अब TLS हमको ऐड करना था, इसलिए आई शोड यू दिस थिंग कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए आपको कैसे ये रिजॉल्व करना है। तो अब अगर आप टेराफॉर्म प्लान करोगे तो क्या होगा, अब वो बोलेगा अच्छा ठीक है, अब AWS की आई मीन इंस्टेंस है लेकिन की नहीं है भाई, आपके पास की नहीं है ना? तो वो क्या करेगा, प्लान करेगा, थ्री टू ऐड बोल रहा है। क्यों ये ऐड क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसे तो हमको देखना था कि एक ही रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने डाला उसके ऊपर, लेकिन वो क्यों 3 ऐड कर रहा है ऐसा बता रहा है आखिर में। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो आप EC2 इंस्टेंस आपने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, आई मीन AWS इंस्टेंस आपको उसे देने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि उसको जब वो रनिंग स्टेट में है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक नए इंस्टेंस के साथ, सो दैट वी कैन ऐड इट विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हिच पर्टिकुलर थिंग? द AWS एक्सेस की, सॉरी नॉट एक्सेस की, द की पेयर। सो दैट्स व्हाई वो बोल रहा है कि हमको ये रिप्लेस करना पड़ेगा भाई, इस जो एक्जिस्टिंग है उसमें अपडेट नहीं हो सकता है। सो
वो बोलेगा कि ये फोर्स रिप्लेसमेंट है क्योंकि आपने ये चीज अपेंड करनी है उसके लिए। So that's why it will delete the entire resource and it would destroy one particular thing, है ना? 3 to add, 1 to destroy, which is 3 will be, one is TLS, other one is the key pair, and third one is the instance. Okay, so we will say go ahead and apply the changes, है ना? Apply, और उसको बोलना पड़ेगा कि हमको yes ये चीजें अप्लाई करनी है। तो फिर से एक बार वो जो प्लान के अंदर आउटपुट दिया था वो देगा हमको, है ना? और हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यस भाई करके दे हमको ये सब चीजें। सो वी विल अगेन गो टू आवर इंस्टेंस। अभी ये क्या होगा, ये इंस्टेंस बंद होना चालू हो जाएगा, है ना? यू कैन सी इट ओवर हियर, है ना? स्टिल डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनेटिंग या फिर शटिंग डाउन ऐसा दिखेगा, तो ऑलरेडी वो डिलीट हो चुका है। अब हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या बोलेगा कि अरे स्टिल डिस्ट्रॉइंग, रुक जा, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ मैं। और कुछ सेकंड्स के बाद नया वाला इंस्टेंस भी मैं क्रिएट करके दूंगा, ऐसा वो यहाँ पर लिख कर देगा हमको, है ना? एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से क्रिएट करेगा वो। तो विल वेट अंटिल दिस थिंग्स हैपन। ओके, आ गया क्रिएटिंग। अभी क्या किया उसने, एसएसएच की पेयर पहले क्रिएट किया, है ना? ईएलएस प्राइवेट की इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंशिएट किया, और फिर अब हमको वो इंस्टेंस क्रिएट करके दे सकता है। सो सी, आपको वो पर्टिकुलर इंस्टेंस आईडी आ गया है। एंड इफ यू गो इनटू सिक्योरिटी एंड की पेयर्स, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक की पेयर आ चुका है ना? फ्लाइट वेबसाइट ऐप की पेयर आया है, एंड नाउ दिस विल बी एसोसिएटेड विथ योर इंस्टेंस आईडी। ओके, ये देखिए यहाँ पर की पेयर असाइंड एट लॉन्च, फ्लाइट वेबसाइट ऐप की पेयर। ओके, अब हम लोग इसको एसएसएच कर सकते हैं, लेकिन अगेन वी हैव वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि एसएसएच की अगर हमको एसएसएच करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हाइफन आई करके डॉट पेम फाइल कुछ तो देते हैं ना? अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार डिलीट करके क्लियर करके, हमको एसएसएच करना होता है हाइफन आई डॉट पेम ऐसे करके देते हैं, फिर EC2 हाइफन हाइफन यूजर करके देंगे, एंड देन एट द रेट लिखेंगे। एट द रेट कहाँ पर कनेक्ट करना है हमको, ये पब्लिक IPv4 से कनेक्ट करना है ना? ऐसा देते हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी ये पेम फाइल नहीं है, प्राइवेट फाइल नहीं है, प्राइवेट की नहीं है, और इंस्टेंस आईडी भी हमको कैसे लेना पड़ता है, यहाँ पर जाके कंसोल में के अंदर लॉगिन करके हमको ये कॉपी करना पड़ता है, एंड देन हमको वो चीज मिलती है। तो इसको हम लोग फिर से स्क्रिप्ट के अंदर कैसे डालेंगे, है ना? तो टेराफॉर्म के अंदर हम लोग आउटपुट सेक्शन भी लिख सकते हैं कि आपको ये सब चीजें होने के बाद आपको कौन सी चीजें आपको एज आउटपुट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट्स। तो हमको क्या चाहिए, ये जो AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना, इसका हम लोगों को पब्लिक आईडी चाहिए, पब्लिक IP चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमको आउटपुट आउटपुट चाहिए इंस्टेंस का पब्लिक पब्लिक अंडरस्कोर IP, है ना? तो उसको क्या वैल्यू चाहिए आपको, कौन सी वैल्यू चाहिए? वैल्यू शुड बी AWS इंस्टेंस डॉट, कौन सा इंस्टेंस, ये अपलोड ऐप बंडल EC2 इंस्टेंस, है ना? अपलोड ऐप इंस्टेंस EC2 का पब्लिक IP चाहिए हमको। सो पब्लिक की नहीं, पब्लिक IP चाहिए। सो ये मिल गया हमको, तो हमको क्या होगा कि इंस्टेंस IP मिल जाएगा, तो उसको यूज करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे देंगे पब्लिक IP ऑफ EC2 इंस्टेंस, एंड देन साथ में क्या हमको चाहिए कि आउटपुट हमको चाहिए वो जो प्राइवेट की आप लोगों ने यूज की थी, TLS की बनाई थी, तो उसकी प्राइवेट की हमको एज आउटपुट चाहिए। सो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रिप्शन एक बार दे देंगे कि SSH प्राइवेट की, है ना? प्राइवेट
की टू कनेक्ट connect with the app instance, sorry, AWS instance ओके। फिर कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? तो टीएलएस प्राइवेट की फ्लाइट वेबसाइट ऐप की उसकी प्राइवेट की डॉट पेम फाइल चाहिए हमको, है ना। तो टीएलएस प्राइवेट की फ्लाइट वेबसाइट एसएसएच की और उसका जो पेम फाइल बनाओगे वो हमको चाहिए। और वो हमको डिस्प्ले करना है क्या? नहीं। अभी एक बार फिर से देखते हैं ट्राई करके, है ना। तो वो क्या करेगा, आउटपुट करता है। इसके लिए हम लोग एक बार देखेंगे, टेराफॉर्म प्लान करेंगे हम एक बार फिर से। अब देखते हैं कि हम लोग को ये नया जो हम लोगों ने आउटपुट ऐड किया है उसके साथ हमको क्या मिलता है। कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, आपका जो आउटपुट है उसके अंदर कुछ सेंसिटिव वैल्यूज आएगा विच इज अ प्राइवेट की। तो वो क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटली एक्सपोर्टिंग सेंसिटिव डेटा दैट वाज इंटेंडेड टू बी ओनली इंटरनल, Terraform requires that any root module output containing sensitive data can be explicitly marked as sensitive to confirm your intent. So दैट्स वाई वो बोल रहा है कि आप इसको सेंसिटिव इज इक्वल टू ट्रू करके मार्क करो, सो दैट ये किसी के हाथ में अगर लग जाए तो आपका डेटा विल बी एट रिस्क। सो सेंसिटिव करके हम इसको बोल देंगे कि उप्स, कि भाई ये सेंसिटिव चीज है, इसको ऐसे ही आउटपुट मत कर देना किसी को भी। दैट्स वाई इट गेव अस वार्निंग। सो अभी फिर से एक बार टेराफॉर्म प्लान करेंगे। सो हो गया। अब क्या वो बोलेगा, अभी चेंजेस टू द आउटपुट्स इंस्टेंस पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा हमको और सेंसिटिव वैल्यू प्राइवेट की भी मिल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे और एक बार टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करेंगे। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो पहले, क्योंकि हमको क्या चाहिए अब, फिर से हम एक बार रन करके देखेंगे पूरा हमारा ये जो AWS कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो ये हमको एक बार पूरा ही देखना है कैसे हमको मिलेगा। और एक बार क्या करेंगे हम, ये एसएसएच की हमको एक बार मिल जाएगी तो हम लोग हमारे इंस्टेंस के अंदर लॉग इन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि रियल में ये जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखी है ये हमारे काम में आ सकती है या नहीं। तो दैट्स व्हाई वी विल वेट अंटिल दिस थिंग इज डिस्ट्रॉयड एंड देन हम लोग फिर से एक बार टेराफॉर्म अप्लाई करके देखेंगे, है ना। सो अब ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोर थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। वी विल अगेन कंफर्म इट बाय गोइंग इनटू आवर AWS कंसोल और रिफ्रेश करके देखेंगे सच में डिस्ट्रॉय हो गया क्या। तो कुछ तो बोल रहा है, अरे यार नो मैचिंग इंस्टेंसेस फाउंड। की पेयर में हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे, अरे वो की पेयर भी चला गया। अब आपके पास सिर्फ कुछ एक की पेयर बची हुई है ना। फिर सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट हो गया क्या। तो हमारे पास वो एक सिक्योरिटी ग्रुप था, अब सिर्फ डिफॉल्ट VPC सिक्योरिटी ग्रुप बचा है ना। रिफ्रेश करके देखेंगे कुछ नहीं है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे, है ना, टेराफॉर्म प्लान करके देखेंगे वो क्या बोलता है। टेराफॉर्म प्लान के अंदर क्या क्या आएगा ये हमको यहाँ पर दिखेगा। तो 4 थिंग्स विल बी एडेड, है ना, और चेंजेस टू द आउटपुट हमको ये आउटपुट में दिख के मिलेगा। ओके, क्या क्या क्रिएट करेगा आप एक बार यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो एंड देन आफ्टर कंफर्मिंग you can go for Terraform apply। अब एक बार आपको -y दे दिया तो फिर से अब यस, क्या था वो, ठीक है, -f है शायद वो। सो यू कैन नाउ डू दिस थिंग सॉरी यस कर दिया। तो अब ये सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, है ना। TLS प्राइवेट की क्रिएट होगा, फ्लाइट वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, फिर ये कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट, फिर ये अ, एक से एक क्रिएट करेगा। पहले वो TLS की बनाएगा, फिर SSH की पेयर बनाएगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, है ना, और फिर फाइनली AWS इंस्टेंस बनाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया क्या, बोल रहा था क्रिएटिंग क्रिएटिंग, अब यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर की पेयर्स हो गई क्या क्रिएट, हाँ की पेयर भी हो गया। अभी EC2 इंस्टेंस हो रहा है क्या, हाँ हाँ हाँ, भाई साहब सभी ऑटोमेट हो गया है। तो वैसे
ऐसे बन गया है ना, विदाउट मच एफर्ट। हम लोगों ने कितना एफर्ट लगाया, बस सिर्फ एक दो कमांड्स रन किए और वो सब चीज ऑटोमेटिक बन गई, इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पर जाके सब चीज कर सकते थे, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको ओपन करके देखा तो उसका पब्लिक आईपी हमारे पास ये है, और की पेयर उसको ये असाइन हो गया है। नेट सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप उसको असाइन हो चुका है, फ्लाइट वेबसाइट एसजी, है ना। तो ये होता है पावर ऑटोमेशन का यूजिंग टेराफॉर्म। सो अब हमको ये पब्लिक आईपी यहाँ से जाके मिल रहा था, लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं कि अबे सेम आईपी एड्रेस हमको यहाँ पर भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको आउटपुट फॉर्मेट में यहाँ पर दिया था, है ना, 100.53.122.249, है ना। सेम है यहाँ पर भी, लेकिन अभी भी हम इसको एसएसएच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट की एज एन आउटपुट में है, लेकिन वो सेंसिटिव है, हमको दिखेगी कैसे? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टेराफॉर्म आउटपुट हाइफन रॉ और प्राइवेट 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 अंडरस्कोर की, ऐसा उसको देना पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है कि हमको ये आउटपुट दिखाता है। अदरवाइज ये सेंसिटिव आउटपुट है, इसलिए उसने दिखाया नहीं तब, लेकिन अब दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन किया कि ये जो रॉ फॉर्मेट प्राइवेट की है ये हमको दो। तो इधर यू कैन कॉपी दिस थिंग एंड देन उसका एक पेम फाइल बनाओ, उसके अंदर पेस्ट करो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज you can use this command and say it to create or dump the output into a file which is called as flight app ssh key dot pem फाइल। अब क्या करेगा, जो भी उसके अंदर ये प्राइवेट की के अंदर आउटपुट होगा वो फ्लाइट ऐप ssh key dot pem यूज हमको बना के देगा। यू कैन सी इट ओवर हियर, फ्लाइट ऐप ssh key dot pem, and now you can easily use that file to SSH into you know the instance that we had created, ec2 hyphen user at the rate, और उसका ये क्या था, 100 डॉट समथिंग कुछ तो था, राइट। अभी मैंने वो कट कर दिया, तो we will just copy it from over there and paste it over here. Now type yes, and you can see that you are logged into the Amazon Linux 2023 IP address, which is 172.31.26. Okay, 172.31.26 and 34, and EC2 in user. अब you can see lspwd कहाँ पर है, आप आपके EC2 यूजर के साथ उस SSH सॉरी उस इंस्टेंस के अंदर आप SSH करके लॉग इन हो चुके हैं। तो यू कैन नाउ ट्राई टू क्रिएट अ डायरेक्टरी फ्लाइट वेबसाइट, है ना, वेबसाइट करके फिर अब इसके अंदर हम लोगों को अपना एप्लीकेशन बंडल जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, है ना, ऐप बंडल के फाइल्स हम इसके अंदर डालेंगे इंस्टेड ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन कोड जो हम लोग गिट क्लोन करके कर रहे थे। तो ये इसके अंदर डाल के हम लोग nginx इस पर रन करेंगे ना। यू कैन से sudo इंस्टॉल सॉरी sudo yum इंस्टॉल इंस्टॉल engine x, है ना। ऐसा हम लोगों ने अगर लिख दिया तो क्या होगा, अब अगर आप इसका पब्लिक IPv4 लेकर यहाँ पर डालोगे, है ना, आपको फिलहाल के लिए कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन nginx जब इंस्टॉल हो जाएगा, है ना, so you can see the site cannot be reached, but as soon as you install the nginx over here, हम लोगों को वो जो डेमो nginx का वेब पेज होता है वो हमको दिखेगा, है ना। नाउ वी हैव द सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर्ड, विल जस्ट वेट। अच्छा, ये स्टार्ट करना पड़ेगा nginx, तो सिस्टम ctl स्टार्ट nginx सर्विस। अब उसको बोलेगा कि वो sudo परमिशंस नहीं, तो हम लोग उसको बोलेंगे sudo सिस्टम में स्टार्ट दिस nginx एप्लीकेशन। तो अब आ गया वेलकम टू nginx। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन बंडल हमारा कॉपी करने वाले हैं उसको उसका पाथ देकर हम लोग इस पर रन कर सकते हैं इजीली, यू नो। सो दैट्स व्हाई
अब हम लोगों ने क्या देखा, ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट देखा। जो हम लोगों ने यम इंस्टॉल किया, nginx इंस्टॉल किया, अब उसको जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करने हैं या फिर एप्लीकेशन बंडल डालना है, वो कैसे होगा? सो दैट इज़ वन अनदर पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू लुक इंटू और फर्दर वीडियोज़। लेकिन बिफोर गोइंग, व्हाट यू कैन डू, you have to exit this thing and you have to do terraform destroy before you go, so that ये जो भी सब आप लोगों ने बनाया है ना, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। अब वो पूछेगा कि आपको सच में डिस्ट्रॉय करना है क्या, यस या नो। वो प्रॉम्प्ट करने के बाद ओके, यू कैन सी 4 थिंग्स टू डिस्ट्रॉय। नाउ इट विल स्लोली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट इज देयर इन आवर AWS अकाउंट, है ना? तो यहाँ पर आपको शटिंग डाउन या फिर टर्मिनेटर दिखेगा और इंस्टेंटली ही हो गया, है ना? यहाँ पर फ्लाइट वेबसाइट की ऐप की पेयर है, ये भी जाएगा। और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो था हमारा फ्लाइट वेबसाइट SG, वो भी धीरे-धीरे जाएगा यहाँ से, है ना? यू कैन सी वो क्या कर रहा है, पहले इंस्टेंस डिलीट कर रहा है, फिर उसके बाद उसके एसोसिएटेड अ, चीज़ें डिलीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे उसने पहले की पेयर बनाया, फिर एसजी बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, फिर इंस्टेंस बनाया। तो अब क्या करेगा, पहले इंस्टेंस डिस्ट्रॉय करेगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप, फिर वो की पेयर पर जाएगा, है ना? सो दैट्स हाउ एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि ये डिलीट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, so that we can confirm and conclude this particular session. Meanwhile, you can find this particular documentation. I haven't made it public as of now, but if you want to access this, I would add your user ID to this particular uh, permissions section for the group. Or else, what I can do is I will upload the same documentation on GitHub, okay, which would be a public access repository. So that you can get this thing over there as well. So दैट्स हाउ इट वाज टुडे। अब देखिए ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। सो व्हाट वी कैन सी इन our terraform command line is destroy is completed with 4 resources are destroyed, and now we will commit this thing into our uh, repository. ओके, कोड रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया तो हम लोग क्या, ये सब चीज हम लोग अभी पाइपलाइन के थ्रू ऑटोमेट करना चाहेंगे, है ना? तो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, ये पाइपलाइन के अंदर उसका ऑटोमेशन प्रोसेस डालेंगे। और एक बार क्या करेंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अभी देखा नहीं, जिससे हम लोगों को एप्लीकेशन रन करना है यहाँ पर, वो हम लोग एक बार देखेंगे अगले वीडियो में, एंड देन उसके बाद हम लोग पूरा ही पाइपलाइन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। सो that's how it was for today, and let me know if you guys enjoy this particular video series, and आप अगर कुछ नया चीजें सीख रहे हो डेवऑप्स के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन या फिर क्लाउड इंजीनियर के हिसाब से, तो आप यू नो यहाँ पर लाइक कर देना, एक बार सब्सक्राइब कर देना और बाकी लोगों को बोल देना कि ये भी आप देख सकते हो एंड टू एंड अगर आपको कुछ सीखना है। सो that's all for today, and till then, I mean, we'll meet in the next video to discuss further other things. Keep learning, guys, and see you in our next video. Until then, keep learning and bye.